शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए। किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म की भी इस्लामाबाद आमद। SCO समिट का बाकायदा इजलास कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत और इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में आज इशाया दिया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग मिलेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे दोनों मुल्कों के लिए अहमियत के हामिल हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वफाकी आईनी अदालतों का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात को मंशूर का हिस्सा बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आईनी अदालत के लिए तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा। आज मुखालिफत करने वाले माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार समेत दीगर बार के अहदेदारों की शिरकत। वकला रहनुमाओं ने अदलिया से मुताल्लिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत को इस तरह आइन में तरमीम नहीं करने देंगे। पूरे मुल्क के वकला मुत्तहिद हैं। हमारी कोशिशें आइन की बालादस्ती के लिए हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती। मुख्तलिफ शहरों में तलबा सरापा एहतजाज। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर धरना। मुल्तान के रशीदाबाद और बोसन रोड पर मुजाहिरा। उकाड़ा में GT रोड और चिनियोट में भी एहतजाज। तालिबा की वालिद ने इस तरह के किसी भी वाक़ये की तरदीद कर दी। कहा, पाँव फिसलने से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। सोशल मीडिया पर बेटी का नाम आने से परेशान है। सिंध हाई कोर्ट ने सारिम बनी के ट्रायल शुरू न होने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, FIA अभी तहकीकात कर रही है। आपने कबल अज वक्त अदालत से रुजू किया। सारिम बनी के वकील बोले, FIA हतमी चालान पेश कर रही है, ना केस चला रही है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस अभी तक जेर तफ्तीश है। FIA केस से मुंसलिक दीगर मामलात की भी इंक्वायरी कर रही है। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर काबूर और फ्रिगेट अल्पिनो का दौरा पाकिस्तान। ISPR का कहना है, काबूल कराची बंदरगाह आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम से मुलाकात की। बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। अतालवी सफीर ने कहा, पाक बहरिया खित्ते की अहम बहरी कुव्वत है। पाकिस्तान और इटली के दरमियान मौशी और दिफाई ताउन के रोशन इम्कानात हैं। इसराइली तैयारों ने जनूब के बाद शिमाली लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 21 अफराद शहीद। वादी बका पर भी मुतादिद हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली इलाकों पर रॉकेट दागे। इसराइली वजीर दिफा ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइली तैयारों की सुबह सवेरे शिमाली गजा पर बमबारी। 29 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर भी बमबारी। 5 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में मस्जिद के करीब हमले में 3 अफराद की शहादतें हुई। अलक्सा अस्पताल के करीब कैंप पर हमले में 15 बच्चों की शहादत पर यूनिसेफ फट पड़ा। बच्चों पर बमबारी को शर्मनाक करार देते हुए कहा, गजा में बच्चों के लिए कोई जगह महफूज नहीं। फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
ईरानी तंसीबात को निशाना न बनाने की यकीन दहानी, बैनुल-अक़वामी तेल कीमतों में 3% कमी। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत $2.27 कमी के बाद $75.19 फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $2.22 कम होकर $71.60 फी बैरल हो गई। गैस की कीमत 40 सेंट कम $2.47 फी MMBTU में फरोख। पाकिस्तान में आज पेट्रोलियम कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBR का कहना है वज़ीर आज़म ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए तारीख में तौसी दी। मुख्तलिफ टैक्स बार्स और ताजिर तंजीमों ने तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। कराची में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मिट्टी और बदीन में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की लसबेला, गवादर, जेनी, केच, तुरबत, आवारान, चित्राल, दीर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। अमरीकी इलेक्शन, ओबामा के बाद क्लिंटन भी कामिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। रियासत जॉर्जिया के शहर फोर्ट वैली में खिताब के दौरान बिल क्लिंटन की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ने इमिग्रेशन बिल रुकवाकर मुजरिमों का दाखिला आसान किया। सख्त स्क्रीनिंग का बिल मंजूर होता तो मुजरिमों को अमरीका आना मुश्किल हो जाता। ट्रंप इमिग्रेशन के खिलाफ है मगर अमरीका को अफरादी कुव्वत की जरूरत है। पाकिस्तान टीम वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर। डू और डाई मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से शिकस्त दे दी। 111 रन के ताकुब में कौमी टीम सिर्फ 56 रन पर ही ढेर हो गई। कामयाबी पर न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में एंट्री। आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फ्रांस के वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी एम्बापे पर खातून से ज्यादती का इल्जाम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैलन एम्बापे ने स्वीडन के होटल में खातून से ज्यादती की। स्टार फुटबॉलर ने जिनसी ज्यादती का इल्जाम फेक न्यूज करार दे दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले चितराई पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज थिएटर प्ले हैमलेट की खुसूस कलामी में बेहतरीन परफॉर्मेंस। शायकीन ने भरपूर दाद दी। फेस्टिवल में दुनिया भर से आए आर्टिस्ट अपने फन का जादू जगा रहे हैं।